आज मेरी शादी की तीसरी मैरिज एनिवर्सरी थी और मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी। पर जैसे ही मेरे पति घर पहुंचे और बेडरूम का दरवाजा खोला और मेरे हाल को देखकर मेरे पति भौंचक्का रह गए और मेरे लिए लाया हुआ गिफ्ट उनके हाथ से वहीं गिर गया। दोस्तों, मेरा नाम आरुषि है और मैं 22 साल की लड़की हूँ। जब मेरी उम्र 19 साल थी तभी मेरी शादी हो चुकी थी। मेरे कोई भी लड़का या लड़की नहीं है। मेरे पति मजदूरी का काम करते हैं, पर वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे घर की बात की जाए तो घर में मेरे अलावा मेरे सास ससुर हैं और मेरे पति मेरे सास ससुर की इकलौती औलाद है और मेरे घर में कोई भी नहीं है। मेरे पीहर पक्ष की बात की जाए तो मेरी एक बहन है, मेरे 2 भाई हैं, मेरे माता पिता है और काफी अच्छी खासी फैमिली से मैं आती हूँ। मेरी शादी अरेंज मैरिज हुई है। पहले मैं एक लड़के से प्यार करती थी। जब मेरी शादी फिक्स हुई तो वह मेरे सामने आकर बहुत रोया और गिड़गिड़ाया और उसने मुझसे कहा कि चलो कहीं भाग चलें, पर मैं अपने घर वालों की इज्जत खराब नहीं करना चाहती थी, तो मैंने उससे मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया। और वह दिन भी आया जब मेरी शादी हुई और मेरी विदाई हो गई। पहले दिन बहुत अच्छे से मेरी सुहागरात हुई और मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर कहते हैं ना कि उम्र के साथ साथ धीरे धीरे प्यार कम होने लग जाता है, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे मेरे पति मुझ में ज्यादा रुचि नहीं दिखाते थे। एक दिन मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी कि इतने में ही पीछे से मुझे एक आवाज सुनाई दी, भाभी जब कोई काम हो तो बोल दिया करो, अरे हमें भी कभी सेवा का मौका दे दिया करो। ये कोई और नहीं, मेरा ही पड़ोसी मनोज है, जो कभी कभी मेरे साथ फ्लर्ट करता रहता है। मैं उसे कुछ भी बोलती नहीं हूँ, क्योंकि उसके बोलने का अंदाज, उसके फ्लर्ट करने का तरीका सब कुछ रवि के जैसा है, जो मुझसे प्यार करता था, और इसे देखकर मुझे उसकी याद आती है। अब धीरे धीरे मनोज मेरे साथ बहुत घुल मिल जाता है। वह हंसी मजाक में काफी आगे भी बढ़ जाता है और मुझे उसका छूना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी वह मेरे गालों को भी हाथ लगा देता है, पर मैं उससे कुछ नहीं कहती हूँ, पर वो मेरा कहा हर काम करता है। एक दिन ऐसे ही मस्ती मस्ती में वह मेरे गालों को पकड़कर हाथों से पिंच रहा था कि इतने में मेरी सास ने मुझे देख लिया और शाम को मेरे पति को इसके बारे में बताया कि आजकल इसके लक्षण कुछ ठीक नहीं है। मैंने रात को सोते हुए मेरे पति को अच्छे से समझाया और वह समझ गए, क्योंकि उन्हें मुझ पर बहुत ज्यादा विश्वास था, और धीरे धीरे मनोज भी मेरे करीब हो रहा था। एक दिन मजाक मजाक में ठोकर खा के मनोज मुझ पर गिर गया। मैंने भी कुछ नहीं बोला, काफी देर तक गिरा रहा। उठते उठते उसने मेरे को किस कर लिया। मैंने कुछ नहीं बोला। अब मैं मनोज को सीधा तो बोल नहीं सकती थी कि मैं उसे पसंद करती हूँ, पर मैं उसकी हर नाजायज चीज का समर्थन करने लगी। मतलब मैं उसकी हर नाजायज चीज का विरोध करना बिल्कुल बंद कर चुकी थी, और मनोज भी समझ गया कि भाभी उसे पसंद करती है। एक दिन मनोज मेरे पास ही बैठा था, पर मस्ती मस्ती में कहने लगा कि भाभी हर रोज भैया को जन्नत की सैर करवाती हो, आज हमें भी करवा दीजिए। मैंने कहा, हट पागल, तेरे भैया और तुम्हारी एक ही कर ली क्या? और वैसे भी दिन में अगर कोई देख लेगा तो उसने कहा कि मैं नीचे देख कर आया हूँ, कोई नहीं है, और वैसे भी भैया तो शाम तक आएंगे। तो मैंने कहा, सच्ची, और मैं उसको धक्का देकर निकालने लगी। वह अचानक मुड़ा और मुझे अपनी बाहों में ले लिया। मैंने उसका कोई विरोध नहीं किया। उसने मुझे उठाया और उस बेड पर पटक दिया। फिर भी मैंने उसका कोई विरोध नहीं किया। अब तो वह ऐसा कर गुजरने को बेताब था जिसकी कोई सीमा नहीं थी, और मैं दबे दबे स्वर में उससे बोल रही थी, अरे मनोज ना करो, ऐसा कोई आ जाएगा। और वह बोल रहा था, कुछ नहीं होगा भाभी। उसने मेरे पैरों को हाथ लगाया, ऊपर किया। आज मैंने नीचे का कवर नहीं पहना था और उसको मेरे खेत का कुआं बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। ऊपर काली काली घास उग चुकी थी, पर मनोज आज कुछ कर गुजरने को आतुर था। उसने मेरे कुएं तक पहुंचने के लिए मेरे कवर में ही सर घुसा दिया और कुएं तक पहुंच गया, और फिर काफी देर तक मेरे कुएं के बाहर लगे शहद को चाटने लगा। मेरे कुएं में से पानी निकलना शुरू हो गया। मनोज ने उसे भी पी लिया, और वह अंदर से बोल रहा था कि भाभी ऐसी खुशबू आ रही है, ऐसी तो मैं परफ्यूम लगाता हूँ तो भी नहीं आती। और फिर जैसे ही उसने अपना पाइप निकाला, मैं उसके साइज को देखकर दंग रह गई, क्योंकि उसका पाइप तो मेरे पति के पाइप से डबल था और काफी मोटा भी था। मैं मन ही मन खुश होने लगी। आज जब यह पाइप मेरे कुएं में जाएगा तो बहुत दिनों के बाद मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। आखिर वह समय आ ही गया, और उसका लोहे का मोटा पाइप मेरे कुएं के किनारों को चीरता हुआ सीधा जमीन की गहराई तक उतर गया, और मैं एक हल्की सी आह भर के रह गई, और आज मुझे बहुत दिनों बाद अच्छा लग रहा था। उसने उस दिन 2-3 बार मेरे कुएं में से पानी निकाला, और मैंने भी उसका पूरा साथ दिया और उस पानी को मेरे कुएं के अंदर ही छोड़ दिया, क्योंकि मैं भी चाहती थी कि मेरा भी एक छोटा सा पौधा हो। और 6 महीने तक हर रोज मनोज दिन रात मेरे पति के जाने के बाद मेरे कुएं को जोतता। उसका नतीजा यह निकला कि एक दिन जैसे ही मैंने अपना टेस्ट किया तो टेस्ट पॉजिटिव निकला, और मैं खुशी से फूली नहीं समाई। आज मैं चहक रही थी।
मेरे पति ने खुशी का कारण पूछा। मैंने कहा, मैं 1 महीने से उम्मीद से हूँ। जब मैंने मेरे पति को इसके बारे में सुनाया तो वह बहुत खुश हुए। उन्होंने सबको मिठाइयां बांटी, मनोज को मिठाई दी। तब वह मन ही मन खुश हो रहा था, क्योंकि यह उसी की मेहनत का नतीजा था। मैं बहुत खुश थी। आज मेरी शादी की सालगिरह थी और दूसरा मेरी गोद भी हरी भरी हो गई थी। मेरे पति घर से जाते हुए मुझे बोले कि ज्यादा काम मत करना और अपना ख्याल रखना। वह नहीं चाहते थे कि बच्चे को कुछ भी हो। मैंने भी उनको एक किस किया और बाएं बोलकर अंदर चली आई और मैं शाम का इंतजार कर रही थी, जब मेरे पति कुछ सरप्राइज गिफ्ट मेरे लिए लेकर आने वाले थे। इतने में मनोज मेरे रूम में आ धमका। मैं उससे बहुत खुश थी, क्योंकि उसने मेरी बरसों की सुनी कोख को हरा भरा कर दिया था और मैंने आते ही उसे गले से लगा लिया और उसे लव यू बोलकर चूमने लगी। मनोज भी मुझसे बोलने लगा, लव यू भाभी जी। मैंने कहा, मनोज मुझे भाभी मत बोलो, मैं तो तुम्हारी जान हूं। उसने कहा, ओके आरुषि डार्लिंग। फिर मनोज ने मुझे मेरे घर के बेड पर लिटा दिया और मैं भी मनोज को रोकने की बजाय उसका साथ देने लगी। मैं मनोज का साथ इसलिए दे रही थी कि मुझे पता था कि मेरे पति शाम तक घर आएंगे, पर आज मनोज मुझे खा जाने के मूड में था। उसने मेरे ऊपर और नीचे के सारे छिलकों को निकाल दिया और मुझसे बोलने लगा कि आपकी गोद भरने के बाद तो आप काफी खूबसूरत लगने लग गई। और मैं भी उससे तारीफ सुनकर फूली नहीं समा रही थी। मेरा जी कर रहा था कि बस उसमें सिमट जाऊं, और इतने में ही उसने मेरा आखिरी कवर भी उतार दिया और वह उतरते ही उसे मेरे खेत में बने हुए कुएं के दर्शन हो गए। उसने अपने होठों से मेरे कुएं की साइड की दीवारों को चाटना शुरू कर दिया। मेरे कुएं की दीवारें भी अब फड़फड़ा रही थीं और कुछ देर बाद उसने अपने लोहे का मोटा सा पाइप निकाला और मेरे कुएं में गहराई तक उतार दिया। जब उसके पाइप से पानी निकलने वाला था तो मैंने कहा कि अंदर मत छोड़ना, अंदर का काम हो चुका है, और बाहर निकालकर मैंने उस सारे पानी को पी लिया। इसी बीच पता नहीं कब मेरी सास ने मुझे पानी पीते हुए देख लिया और उसने मेरे पति को फोन कर दिया। जैसे ही मनोज दूसरी बार मेरे कुएं में अपने पाइप को डालकर अंदर तक उतारा ही था कि दरवाजा खुला और मैं सन्न रह गई। मेरे पति के हाथ में जो गिफ्ट था वह भी गिर गया, क्योंकि जो कुआं मेरा पति समझता था उसकी वजह से भरा है, उसमें किसी और का पाइप देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई।